स्क्रीन बढ़िया से दिख रहा है, राइट? मेरा साउंड बढ़िया से सुन रहा है? ओके। सबके लिए क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, हम लोग पहले पिछले दिन क्या पढ़े थे? वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। मेथड हमने सीख लिया, प्रॉब्लम्स हमने कर लिया। अभी देखो, पहले मेथड सब कर लेंगे, तब स्टेटमेंट प्रॉब्लम एक साथ करने में मजा आएगा। So today we are going to start with the method of elimination, second method, right? So this is the method of elimination, right? बहुत आसान मेथड है। Anyway, all the three methods are easy only, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यू शुड नो एवरी मेथड वेरी वेरी क्लियरली एंड एवरी का जो यूजफुलनेस है, कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा, ये जानना सबसे जरूरी है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या करेंगे, देखो, वी आई विल नॉट यूज जनरल इक्वेशन हियर। मैं जनरल इक्वेशन से नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन से समझाता हूं, तब पता चलेगा। सबसे पहले तो जान लो कि इलिमिनेशन का मतलब क्या है। इलिमिनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिमिनेशन? मीनिंग ऑफ इलिमिनेशन मतलब टू रिमूव। टू रिमूव, इलिमिनेशन मतलब टू रिमूव। ठीक है? टू रिमूव, किसी एक को रिमूव करना है। किसको रिमूव करोगे वो हम देखेंगे अभी जब प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व। पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। से ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9। यू आर गिवन टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस एंड अभी इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, इसमें बस तुम्हें एक बात का ध्यान देना है कि दोनों इक्वेशन देखने में सेम पैटर्न में हो। जरूरत नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, राइट? बट इफ यू कीप द वेरिएबल्स इन द लेफ्ट साइड, या फिर सारे के सारे टर्म लेफ्ट साइड में रखोगे, अच्छा है। सो ऑलरेडी दे आर इन ए गुड शेप। अब एलिमिनेशन में हमें फिर दो ऑप्शन मिलेगा, या तो हम x को हटाएंगे या फिर y को हटाएंगे। इन्हीं दो वेरिएबल में से वन हैज टू बी रिमूव्ड, वन हैज टू बी रिमूव्ड। ये है तुम्हारा स्ट्रेटेजी। आप किसको रिमूव करोगे? इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको रिमूव करोगे, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होगा उससे तुमको पता चल जाएगा। देखो क्या करेंगे, स्टेप करने के बाद तुमको बढ़िया से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स का जोड़ीदार को देखो, 2 है। क्या मैं कुछ करके इस वाले के साथ भी एक 2 ला सकता हूँ? लाने से दोनों इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली ये मेथड का पूरा नाम है इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। मतलब अगर मैं एक्स को हटाना चाहता हूं, दोनों इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ आई वांट टू रिमूव एक्स, आई मस्ट equate, or I can say I must make, better I write very explicitly, I must make coefficient of x in both द इक्वेशन इक्वल। दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने का बुद्धि है मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे देखो, मैं पहला वाला इक्वेशन को 2 ही रखना चाहता हूं, x को, सो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 आई विल बी गेटिंग दिस। अब इस जगह पे एक 2 बनाने के लिए, देखो ये लड्डू हो गया, ये एक जगह है यहाँ पे, इसमें 2 बनाने के लिए इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब के सब टर्म को करने से क्या होगा? ट्वाइस एक्स माइनस 6y इक्वल टू 18। क्या ये समझ में आया सबको? ये दो इक्वेशन का नाम भी हम देंगे a और b। तो जब ये हो जाता है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू माइनस।
ए से बी माइनस करेंगे, करने से ये नीचे वाले सबका साइन बदल जाएगा। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये साइन नहीं लिखने से भी होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग दिस। तो अभी क्या होगा, 2x कट जाएगा, फिर इट इज प्लस वाई एंड इट इज प्लस 6y, टोटल मिलके कितना होगा 7y। फिर ये 5 और ये -18, 5 -18 कितना होगा -13, so this will be equal to -13, therefore y is equal to -13/7। तो हम लोगों ने क्या किया, इलिमिनेट किया, किसको इलिमिनेट किया, x को इलिमिनेट किया, और करके हमने y का वैल्यू निकाला। अब जब ये निकल जाता है तो यू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इजी ऑफ द इक्वेशंस। इजी कौन सा है, नंबर 2 इजी लग रहा है हमको, वहां पे बैठा दो बस। यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड देन यू डू इट। क्या मिलेगा देख लो, इट विल बी 9 माइनस, सॉरी 9 माइनस ही होगा क्योंकि ये इस साइड में प्लस होगा, 39/7। मुझे अच्छा टाइप का नंबर नहीं मिला क्योंकि मैंने कोई मिला के नहीं दिया, तो 63 माइनस 39 कितना होगा, व्हाट विल बी द आंसर, 13 माइनस दिस विल बी इक्वल टू 4, 5 माइनस दिस इज 24। बस, देयरफॉर required solution is x equal to 24/7 and y equal to -13/7। so this is the way how we eliminate। एक बार देख लो, आधा मिनट का टाइम है, I'll do many problems of this kind, बस एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। समझ में आया, विदित 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 हमसे बहुत दूर है ना, बोंगाईगांव में है, इसीलिए इसको ज्यादा पूछ रहा हूं मैं। Divya has joined or not? I am not trying to see the interface। अभी हम लोग लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज, बस एक्सरसाइज थोड़ा सा स्पीड करेंगे। अच्छा, मैं अगेन तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, मेथड और मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो मैं बोलता जाऊंगा, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा नहीं बोलूंगा। नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 1। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, नंबर 1 दे दो। ट्वाइस x माइनस 3y इक्वल टू 4, नंबर 2 दे दो। सबसे पहले तुम बाहर ही डिसाइड कर लो कि किसको रिमूव करना है। तो नॉर्मली x को करते हैं, यहाँ पे भी x को करेंगे। तो x को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई हैव टू मल्टीप्लाई वन इक्वेशन बाई 2। तो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 2 आई विल बी गेटिंग ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू 10। और सेकेंड वाला इक्वेशन का तो 2 है ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हो गया। फिर अभी इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो, तुम 3 4 भी दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो a माइनस बी विल बी गिविंग यू व्हाट, देखो इसका माइनस साइन हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर अल्टीमेटली, ये दोनों कट जाएगा, ये +2, ये +3, 5y, then 10 minus 4 will give you 6। तो what is y equal to 6/5, you got 6/5, बहुत बढ़िया। नाउ एक इजी सा इक्वेशन ढूंढो, पहला वाला इक्वेशन है, तो इसमें y का वैल्यू बैठा दो, देके सिंप्लीफाई कर लो।
देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x. कितना होगा 5 माइनस 6/5, so that is 25 minus this 19/5. Therefore solution is 19/5, x equal to 19/5, comma y equal to 6/5. हो गया, देख लो प्लीज नोट इट डाउन. 15 सेकेंड का टाइम है, नोट करो. हाँ बोलो. हाँ नहीं करने से भी होगा, मैं जस्ट एक के नीचे दूसरे को लगा रखा हूं इसीलिए, सो दैट आई कैन कंपेयर इट इजिली. अगर तुम दूर दूर रहने से भी इक्वेशंस को कर सकते हो तो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. कोई जरूरी नहीं है कि तुम उसको मल्टीप्लाई करना ही है, शो करना ही है. ठीक है, ओके. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. 2 क्या है? 3 4 10 2 2 2. नंबर 2, 3x plus 4y equal to 10 and then 2x minus twice y equal to 2. ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है. अब क्या करोगे? देखो बढ़िया से देखो, हम बुद्धि करेंगे. हमेशा x को करना है बोल के बात नहीं है. नाउ यहाँ पे देखने से पता चलेगा ये 4y है, इसको 4 बनाने में ज्यादा आसान है, राइट? सो दिस टाइम वी हैव चेंज द प्लान. मैं इस बार x को इक्वेट नहीं करूंगा, आई विल इक्वेट y. सो क्या करेंगे? x जो पहला वाला इक्वेशन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे इसका कोई भी कोफिशिएंट बदलना नहीं है. और इक्वेशन नंबर 2 को किससे करेंगे? 2 से करेंगे. करने से 4x होगा माइनस 4y एंड 4. अच्छा, इस बार मैं तुम लोगों को ही पूछना चाहता हूं, क्या इस बार मुझे माइनस करना चाहिए y को खाने के लिए? देखो ये ऑलरेडी प्लस साइन है और ये ऑलरेडी माइनस साइन है, तो अगर फिर माइनस कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा. सो क्योंकि ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, आई हैव टू ऐड. ये भी याद रखना. तो ऐड करने से ये 7 होगा, 7x, ये कट जाएगा और ये 14. तो x इक्वल टू 14/7, दैट गिव्स यू 2. और यहाँ पे 1 2 इक्वेशन इज लुकिंग बेटर, सो इसमें x का वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड देन फ्रॉम हियर वी विल फाइंड व्हाट इज y. क्या ये समझ में आया? Therefore solution is, लास्ट में लिखो, solution is x equal to 2, y equal to 1. This is the solution. बस. I am bringing another question. एक में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला लेके आते हैं इस बार. ठीक है, मेथड को पूरा बढ़िया से सीखना है. मेथड सीखने से तुम लोगों का स्टेटमेंट प्रॉब्लम वगैरह करने में दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं. क्वेश्चन नंबर 4 को लाया हूं. 3 तुम लोग कर लोगे, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दिया साइज, हाथी का जैसा. ओके, क्या करेंगे? x/2, इस बार तो फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रैक्शन होने से. क्या प्रॉब्लम है? हम लोग पहले इक्वेशन तो लिख ले, राइट? इक्वेशन पहले लिख लेते हैं और देखते हैं किसका कोफिशिएंट हम लोग इक्वल कर सकते हैं. ये एक इक्वेशन, चाहो तो तुम पहले फ्रैक्शन हटा भी सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अनदर स्टेप विल बी देयर. अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुम इस वाले को हाफ से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे अच्छा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर ये 1 और 2 लोगे तो इक्वेशन 1 into 2 विल गिव यू व्हाट यू सी. क्या मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करने से? x, और ये 4y/3 और ये -2. देख लो
2 को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 2 में क्या है, हमारे पास x ऑलरेडी है, ये 3 है। दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी। अब ऐसे करने के बाद हम लोग कोएफिशिएंट इक्वल है तो माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, 4y, ये बाहर करो अगर तुमको डिस्टर्ब हो रहा है, y को छोड़ दो, नंबर को करो बस। 4/3 प्लस और यहाँ पे 1/3 प्लस, कितना होगा 5/3, और पीछे पीछे y समसा जैसा आ ही जाएगा। ये 5/3y, ये अच्छा नहीं हुआ लिखने में, 5/3y। और इधर भी ऐसे होगा, -2 -3 -5। सो व्हाट इज y इक्वल्स -5, और ये दोनों उलट जाएगा, 5 कट जाएगा, -3 रहेगा। और इसके बाद तुम्हें जो आसान लगता है क्वेश्चन इक्वेशन, उसी में बैठा दो इसका वैल्यू दूसरा वेरिएबल को निकालने के लिए। कौन सा आसान लगेगा, व्हिच वन विल बी इजियर? ये वाला ही इजियर लग रहा है मुझे, नंबर 2 में। तो x -3 बाई 3, -3/3 इक्वल टू 3। सो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू हो गया 2। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। बस हो गया, कहानी इसमें खत्म। देख लो, कुछ भी पूछना है नहीं सर, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन होता है, x एंड y दोनों मिलके एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोई डाउट? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। इसमें होगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम। स्टेटमेंट प्रॉब्लम लास्ट डे में मैं शायद बोला था, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का सक्सेस कहाँ डिपेंड करता है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स विल बी सक्सेसफुल इफ यू मेक योरसेल्फ एक्वेंटेड विद द प्रॉब्लम, और सिचुएशन को तुम खुद सिचुएशन का एक अपने आप को पार्ट बना लो, राइट। इफ यू मेक योरसेल्फ ए पार्ट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी इजियर फॉर यू टू डिकोड द स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन का तो वही मेथड है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसमें देखो, ये पहले कर लेंगे, पहले सोचेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद करेंगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, तो न्यूमरेटर, तो इसका इसमें न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर से 1 माइनस करोगे, तो फ्रैक्शन विल बिकम 1, और ये हाफ होगा अगर तुम 1 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर सेम रखोगे, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन जानने के लिए सबसे पहले तुम्हारा क्या चैलेंज है, व्हेन डू यू नो ए फ्रैक्शन कंप्लीटली, ये पहला बात है। तो हमें एक फ्रैक्शन तभी पता चलता है जब हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जानते हैं। बस वहां से शुरू कर दो। सो क्या लिखेंगे, वी नो, वी लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, right, denominator of the fraction b, x and y respectively x and y। चलो कोई बात नहीं, therefore फ्रैक्शन इज कितना होगा, x/y होगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। पहले वाले स्टेटमेंट देखो, 1 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ क्या करना है,
ओ सॉरी, न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है, डिनोमिनेटर में माइनस करना है। तो न्यूमरेटर एक्स है, इसके साथ ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे, करने से फ्रैक्शन 1 हो जाता है, यही बोला है। न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करो तो x प्लस 1 होगा नया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से एक माइनस करो तो y माइनस 1 होगा नया डिनोमिनेटर, तो डेट विल बी 1। तो यहां से बस फिर मल्टीप्लाई कर लो, करके इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दो पहले, x माइनस वाई माइनस 2। चलो सारे के सारे को माइनस 2 नहीं होगा, सॉरी प्लस होगा, क्योंकि इधर y आएगा प्लस 2। सारे की सारी चीज को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया। हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ओके, फिर दूसरा कंडीशन, ये हाफ बन जाएगा इफ यू एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर विल बी y प्लस 1, देन इट विल बी इक्वल टू हाफ। नाउ यू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता था, हाउ इट वाज डन, ये वाला पहले होगा, पहले बोल के बात नहीं है, इसको पहले करो, फिर देन यू मल्टीप्लाई दिस, दे विल बी इक्वल। ठीक है, तो इट विल बी ट्वाइस एक्स इक्वल टू y प्लस 1। नाउ 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 2। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया। हालांकि ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज मोर यूजफुल टू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इसमें देखो एक कहानी, यहां पे लाकीली तुमको कोएफिशिएंट इक्वेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि तुम देखो माइनस वाई और माइनस वाई दोनों है, सेम ही है ना। तो मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे, सो दैट यू कैन सी द इक्वेशन वन बिलो द अदर, राइट। ये हालांकि ये स्टेप बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बस हम इसको नीचे देखने के लिए ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना था इस बार, डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये देखो पूरा माइनस वाई टर्म और ये पूरा एग्जैक्टली सेम है, तो सिंपली तुम माइनस कर दो, देने से क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा, तो x माइनस 2, एक्स माइनस ट्वाइस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएगा, फिर 2 प्लस 1 3, सो दैट गिव्स यू x इक्वल टू 3। क्या ये समझ में आया? ओके, सो फिर 1 में हम बैठा देंगे इसको, x इक्वल टू 3 माइनस दिस, तो यहां से माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, सो देन y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। देयरफॉर आंसर इस बार गलती से ये मत लिखना कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, तुम्हें लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर 3 था और डिनोमिनेटर ये, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। गुड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन का बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लाएंगे, आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तब तक इसको देखो 1 मिनट टाइम, और इस प्रॉब्लम को तब तक पढ़ो। मैं एक कुछ जुगाड़ एक बना रहा हूं, जस्ट इसको पढ़ो, पढ़ के समझने का कोशिश करो। दे आर टॉकिंग अबाउट टू फ्रेंड्स, सो देख लो दो फ्रेंड के बारे में तुम कितना समझ सकते हो। यू इन्वॉल्व योर सेल्फ एज ए character there, then you will understand yourself, right? Just hold on, मैं एक कुछ ला रहा हूं।
क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नहीं आया है तो इसको देखो, अभी मजा आएगा। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। दो फ्रेंड्स थी, एक का नाम नूरी बता दो, एक का नाम सोनू बताओ। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से नूरी का उम्र 3 गुना था। 10 years लेटर, मतलब अगले 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अभी पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। जब तुम्हें कोई उम्र पूछेगा, क्या तुम उसको ये पूछते हो सर आज का उम्र पूछ रहा है या मेरा जन्म के टाइम का उम्र पूछ रहा है? व्हाट क्वेश्चन यू आस्क? Supposing that I ask you what is your age, which age you will tell? Today's age or present age, right? So always whenever somebody asks you to find age and nothing is mentioned, it means they are talking about present age. And our supposition also should be about the present age. So हम लोग इसको present मान लेते हैं, this is the present. प्रेजेंट में नूरी का एज पकड़ लेते हैं x years और सोनू का एज पकड़ लेते हैं y years। ठीक है, मैं ये जगह से लिख रहा हूं, नूरी का x और सोनू का y। अब मुझे बैक करके जाना है, कितना साल? जस्ट पढ़ के बताओ। 5 years एगो, 5 years बिफोर, दैट मीन्स, राइट? तो फ्रेंड्स तो यही रहेगी, फ्रेंड्स विल रिमेन दिस ओनली, यही दोनों फ्रेंड थी, राइट? अब क्या होगा बोलो? ये जो नूरी थी इसका एज कितना रहा होगा? 5 minus x, and what were the age of सोनू? y minus 5 years। क्या ये समझ में आया? उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि 10 years आफ्टर यू गो 10 years, राइट? ये -5 years था, ये +10 years, आज से 10 years बाद नूरी का उम्र कितना होगा? x + 10, क्योंकि 10 साल बढ़ जाएगी ना, आज का उम्र x है, 10 साल बाद कितना होगा? x + 10, और सोनू का होगा y + 10। ये सब यार्स में है, राइट? अब फिर हम जाके देखेंगे क्या बोल रहा है। 5 years एगो, मतलब इस वाले सिचुएशन में बोल रहा है कि नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। अच्छा, यहां से मुझे बोलो सोनू बड़ी है या नूरी? हु इज ओल्डर? हाँ, नूरी बड़ी है। इसका मतलब सोनू का एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी का एज मिलेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नूरी का एज ये है, तो x - 5 ये मिलेगा तब मुझे जब सोनू का एज को मिले मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया एक इक्वेशन। मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, बस अभी दिखा रहा हूं थोड़ा सा टाइम लेके। ये हो गया, और फिर बोला है 10 साल बाद दुगना हो जाएगा। तो 10 साल बाद ये जो नूरी है she will be just twice as old as सोनू। तो जिसका उम्र कम है उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये दूसरा इक्वेशन है। क्या इक्वेशन समझ में आया? तो ये इक्वेशन समझ में आया, तो अभी हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो दिखा देते हैं, राइट? इक्वेशन यही है, तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। बहुत लोग सिर्फ x लिख के छोड़ देते हैं, केयरफुल, ईयर्स लिखना नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखने से मैं लीटर लगा दूंगा, x लीटर और काट दूंगा, y years। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कहानी क्या है। मैंने ऊपर का कहानी 5 साल बाद, 5 साल पहले और 10 साल बाद में क्या क्या उम्र होगा, दैट आई हैव टोल्ड। बट जब तुम प्रॉब्लम करोगे, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑल दिस। ये बस जानने के लिए मैं लिख दिया। तो डायरेक्टली तुम क्या लिखोगे? 5 साल बाद वाला क्या था? नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू
इसको अभी तुम सिंप्लीफाई करो और इक्वेशन बना लो। आस्था, समझ में आ रहा है या नहीं? ये इधर आएगा +10। आस्था मैडम इज देयर इन द लाइन और नॉट? समझ में आया है या नहीं? पक्का? हाँ। उसके बाद इसमें एंड लगेगा, एंड लगे दूसरा कंडीशन दे दो 10 साल बाद वाला 2 टाइम्स। बस इसमें क्या आएगा फिर, x प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 20। सो डेट गिव्स यू x माइनस ट्वाइस y। अच्छा, यहां पे -10 हो गया। ठीक है, ये आया 2 इक्वेशन। अब देखो यहां पे भी हम लोग कितना खुशकिस्मत है, दोनों x बिल्कुल बराबर है, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली क्या करोगे, 1 माइनस 2 करोगे। अब देखो एक के नीचे एक है, ये वाला समझ लो, ये वाला बीच में नहीं है, तो इससे x माइनस हो गया, कितना हुआ लड्डू, -3y, और माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा। तो बाहर करके देखो, ऊपर -3 है y के लिए और नीचे +2 है, तो बनेगा कितना, -1। इसका मतलब -1y। फिर ऊपर है 10, इसका साइन बदल जाएगा नीचे वाले का, +10 होगा, मतलब कितना हुआ, +20 इक्वल टू लड्डू। सो व्हाट इज y इक्वल टू 20। y 20 मतलब नूरी सोनू का उम्र 20 हुआ। अब तुम्हें निकालना है x, तो मुझे लगता है नंबर 2 इज इजियर, तो 2 में बैठा देंगे, x माइनस 2 इंटू 20 -10 इक्वल टू 0। एक ही साथ कर लो, ये 50 होगा, राइट। तो लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, x और y लिखने से नहीं होगा। x किसका उम्र था, देयरफॉर नूरीज, हाँ, प्रेजेंट एज इज 50 years and Sonu's present age is 20 years. That's the problem. देख लो एक बार 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम को देखो बढ़िया से। कुछ भी पूछना है तो पूछो बढ़िया से। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, दोनों दोस्त नहीं हुआ, नहीं, एज का प्रॉब्लम में ऐसा होता ही है। ये दोस्त हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों? तो क्या हुआ, बेटा और माँ दोस्त नहीं हो सकता है क्या? मारने से क्या होगा, दोस्त भी तो मारता है, दोस्त तो और बुरी तरह से मारता है। दोस्त तो पिटाई करके मारता है, टांगड़ी तोड़ देता है, कभी पेट पेट फोड़ देता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम चाहो तो लंबा करके लिखो, नहीं तो A/Q लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। मैंने तुमको जो आंसर दिखाया अभी, एग्जैक्टली वो आंसर लिखने से भी फाइनली ओके, ठीक है। और अगर तुम इलाबोरेट करके लिखना चाहते हो, वो तुम्हारा मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बहुत टाइम में नंबर्स का क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लोगों को बहुत दिक्कत होता है, दे फाइंड वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट इज नंबर्स क्वेश्चन। तो पहले मैं बैकग्राउंड बना लेता हूं, बाकी तुम लोग आराम से समझोगे, इट विल नॉट बी एट ऑल डिफिकल्ट। वो लोग बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9,
then 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. देखो ये ऐसे पढ़ते रहने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा. सबसे पहले कुछ बेसिक्स, अगर किसी को कोई भूल गया तो उसके लिए ये रिमाइंडर है. डिजिट्स कितना है हमारा डेसिमल प्लेसेस में? डिजिट्स 10 है, 0 से लेके 9 तक. रिमेंबर इट, दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर डिजिट्स. और हमें 2 डिजिट वाला नंबर बताना है. ये वाला 2 डिजिट नंबर तो 2 प्लेसेस होगा. पहला वाला 1s प्लेस, सेकेंड वाला 10s प्लेस. तो कल को अगर कोई, ध्यान से सुनना, एक नंबर के बारे में बोले कि 23, तो 20 है 10s का प्लेस में एंड 1 है 1s का प्लेस में. सॉरी, 3 है 1s का प्लेस में. तो 23 देखने में तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इस वाले नंबर को हम लोग एक एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, जो क्लास 6 या 7 में मिला था. एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो प्लेस वैल्यू है इसको फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 10 इंटू 2 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. मतलब है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, 10 इंटू 10s प्लेस डिजिट ऑन एंड 1 इंटू 1s प्लेस डिजिट, ये पैटर्न लिख लो, इज इक्वल टू द नंबर. ये याद रखो, नंबर कब होगा, जब 10 इंटू 10s प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू 1s प्लेस डिजिट, तब होगा तुम्हारा नंबर. बहुत लोग ये गलत करते हैं, इसीलिए मैं इसको दिखाया. अभी जैसे अगर मैं पहले प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से क्या लिखूंगा, लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x एंड द टेंस प्लेस, ये फिक्स कर देना. बहुत लोग क्या लिख देते हैं, लेट द डिजिट्स बी x एंड y. नहीं होगा, कौन सा डिजिट कहां है हमें जानना पड़ेगा ना. तो मैंने क्या किया, यूनिट्स प्लेस में y को रखा, सॉरी x को रखा, एंड टेंस प्लेस में किसको रखा, y को रखा. तो नंबर क्या निकलेगा यहां से, कैन यू टेल मी. नंबर इज 10 को 10 y के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है. क्या ये समझ में आया? ये बहुत जरूरी है. बहुत लोग yx लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन देख लो, सम ऑफ द डिजिट इज 9. तो डिजिट क्या था मेरा, x एंड y था, दैट इज इक्वल टू 9. ये पहला कंडीशन. ऑल्सो यहां तक सीख गया ना. अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन डिस्कस करूंगा. अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं. अगर किसी को डाउट है तो बोलो. एनी डाउट इज देयर? एकदम क्लियर? ओके. सो क्या बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. आई कैनॉट हियर यू. आई रियली कैनॉट हियर. चैट बॉक्स में डाल दो क्या. डाले हो, देखते हैं. माई नेटवर्क इज बैड. आई विल इंटरेक्ट विथ चैट्स.
ठीक है, होगा। ओके, यहाँ से फिर कोई स्टूडेंट निकल गया, कोई बात नहीं, चलो पहले ये देखो। अभी हम क्वेश्चन को समझेंगे। सेकेंड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये वाला नंबर, ये जो हमने अभी अभी लिखा, मतलब ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ये तुमको समझना है। 9 टाइम्स दिस नंबर बोला है ना, तो ये ओरिजिनल नंबर है। इज ट्वाइस मतलब दो गुना किसका? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब है, पहले मैंने एक्स को यूनिट्स प्लेस में रखा था, इस बार इसको टेंस प्लेस में रख दूंगा, और वाई को पहले टेंस प्लेस में रखा था, इस बार यूनिट्स प्लेस में रखूंगा। तो नया नंबर कितना होगा? 10x+y होगा। पिछले वाला नंबर था 10y+x, जो ओरिजिनल नंबर था। जब मैंने इन दोनों का जगह को एक्सचेंज कर दिया, मेरा नंबर हो गया 10x+y। तो तुम यहां से देखो फिर एक बार पढ़ के, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब 2 टाइम्स द न्यू नंबर। तो मैं लिख रहा हूं, यहां साइड में लिख रहा हूं 9 टाइम्स, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, तुम्हारा समझने के लिए बोल रहा हूं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू नंबर। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर वाज 10y+x इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू नंबर। न्यू नंबर कितना होगा? 10x+y। बस हो गया दूसरा इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 90y+9x, 20x+2y। तो ये ट्वाइस वाई है, 88y होगा अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे, और इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये होगा 11x। अच्छा, यहां दोनों में से 11 से कट कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और उल्टा करके लिखो, दिस इज 0, दिस इज नंबर 2। देखो ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा आसानी से होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो बोल के रखा है, इसीलिए वी आर डूइंग इट बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। तो इसीलिए मैं एक्चुअली स्टेटमेंट प्रॉब्लम सबको बिगिनिंग में एक साथ नहीं करना चाहता था। अदरवाइज क्या होगा, छोटा प्रॉब्लम में हम लोग ज्यादा एनर्जी खा रहे हैं, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है, हमें अभी 1 और 2 सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, लक हमारा इधर भी अच्छा है, ये x और ये x बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 - 2 कर देंगे। तो इस x से ये x माइनस कर दो, कितना होगा? 0 होगा। फिर y से -8 करो, y माइनस माइनस सॉरी, हाँ, y -8, ये नीचे वाला साइन प्लस हो जाता है ना माइनस करने से। अगर तुमको डाउट है, ये राफली मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड देन 8 - x - 8y = 0। अब जब माइनस करोगे, इन सबका साइन उल्टा हो जाता है, तो y+8y मतलब 9 होगा, 9y, और ये 9 होगा। जस्ट देख लो, एंड देन यू विल बी गेटिंग y = 1। अगर y 1 है तो 1 में बैठा दो, 1 ही हमको आसान लग रहा है, वैसे यहाँ पे भी बैठा सकते थे। तो x+1 = 9, that will give you x = 8। therefore नंबर इज, ओरिजिनल नंबर लिखना है, मगर ओरिजिनल नंबर था 10y+x। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा? 10y+x, 10 × 1 + 8, दैट इज इक्वल टू 18। थोड़ा टाइम ले लो, पहले देख लो समझ में आया है या नहीं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम फॉर दिस, प्लीज देखो। देख लो,
अपवर्ड्स हो गया। हाँ देख लो। अच्छा, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये बस समझने के लिए बोल रहा हूँ। तुम इधर देखो, ओरिजिनल नंबर मतलब क्या, देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो नंबर के साथ तुम काम कर रहे हो, इसी नंबर को मैं ओरिजिनल नंबर बोल दिया। और बोला है डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब पहले एक्स यूनिट प्लेस में था, आप डाल दिया टेंस प्लेस में। पहले वाई टेंस प्लेस में था, आप डाल दिया वंस प्लेस में। तो नंबर क्या होगा तब? 10 into x + 1 into y, ये नया नंबर बोला मैंने। और ये बोला है नया नंबर का 2 टाइम्स। समझ में आ गया? अरे यार इसको पढ़ो तो, 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द न्यू नंबर। ये समझ में नहीं आया? हाँ तो वही दिया है, ट्वाइस द न्यू नंबर। तो 2 into न्यू नंबर, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, सो 9 into ओरिजिनल नंबर, दे आर इक्वल। आ गया समझ में? ना डाउट है? डाउट है तो बोलो, और एक बार बोलूंगा अगर डाउट है तो। क्लियर है? ठीक है। तो योर नंबर इज 18। योर नंबर इज 18। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी अंडरस्टूड। ये नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, सॉल्व तुम लोग करना। मैं इक्वेशन बना के दूंगा। इसमें भी इक्वेशन में पूरा बढ़िया से बना के नहीं दूंगा। आई विल एक्सप्लेन यू, घर में इसको करना है। नहीं तो सब प्रॉब्लम अगर मैं करके दूंगा तो कैसे होगा। एंड इसके बाद मुझे एक असाइनमेंट देना था। असाइनमेंट तो बनाया नहीं, इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई विल गिव यू। ओके, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग द क्वेश्चन। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। अपने आप को मीना समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम क्या करने जा रहे हो? यू आर गोइंग फॉर विथड्रॉइंग हाउ मच मनी? 2000। ये 2000 रुपया तुमको चाहिए। पहले प्रॉब्लम को समझ लेता हूं। ठीक है? सी आस्क द कैशियर टू रुपीज गिव रुपीज 50 एंड 100 नोट्स। तो नॉर्मली हमारा ऐसा होता है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा नोट देना, बड़ा नोट मत देना, गड़बड़ होगा। तो मीना गॉट 25 नोट्स एज ए होल। दे आर आस्किंग हाउ मच नोट्स ऑफ ईच काइंड आर देयर। मतलब 50 रुपए का कितना नोट मिला और 100 रुपए का कितना नोट मिला। तो बिल्कुल हमें पता नहीं है। तो प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे। अभी देखो कैसे लिखेंगे। मैं इसको पूरा हिंट्स के आकार में बता रहा हूं। यू विल डू द प्रॉब्लम। ₹50 का नोट्स एंड ₹100 का नोट चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं तुमको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में 2 ₹50 नोट है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? हाउ मच यू हैव? सिली क्वेश्चन में आप पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे आंसर दो। इफ यू हैव 2 नोट्स एट योर हैंड, तो टोटल दो 50 रुपए का नोट है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया है? 100। कैसे किया? 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया है ना। अगर कल 5 वाई नोट्स है 100 रुपए का। आई हैव हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज? एक्स नोट्स।
एंड हाउ मेनी फॉर वाई, हाउ मेनी फॉर 100 वाई नोट्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है, दोनों मिलके उस पर्टिकुलर फीमेल के हाथ में कितना नोट आया बोला था, देख लो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, इन ऑल सी हैज 25 नोट्स, तो मतलब दोनों मिलाने से 25 होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन हो गया। और टोटल दोनों मिला के पैसा कितना है 2000। सो अगर तुम्हारे पास एक नोट 50 रुपए का है तो तुम्हारे पास कितना रुपए आएगा 50x। अगर वाई नोट 100 का है तो तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा 100y। और दोनों को जब मिला दोगे तुम्हारे हाथ में 2000 रुपए आना चाहिए। यहां तक समझ में आया है या नहीं बोलो। सब देखो बढ़िया से, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल नॉट सॉल्व दिस, जस्ट मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, यू विल डू दिस प्रॉब्लम योर सेल्फ। बोलो। इसमें इसमें एक काम करना है बस, देखो 50 यहाँ भी 50 से डिवाइड होगा, ये भी 50 से डिवाइड होगा, तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना 50 से डिवाइड कर दो, देने से तुम्हें इक्वेशन थोड़ा छोटा मिलेगा। इसको 50 से करने से 200 को 50 से करने से 4 होगा 40। ये वाला इक्वेशन को नाम 2 नंबर दे दो एंड यू डिडंट सॉल्व इट। ये वाला सॉल्व मैं करके नहीं दूंगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू रेज? नहीं है, बहुत बढ़िया। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको नहीं करूंगा अभी आज, ये लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में दूसरे मेथड से कर लेंगे, राइट। आज मैं मेथड भी नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं एक बार फिर तुम लोगों को ये वाला मेथड का रिकैप में फिर बता दे रहा हूं। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट, क्योंकि मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट में हमें मिला ना इलिमिनेशन मेथड का, ये वाला लिख के रखना। इलिमिनेशन मेथड में क्या करना चाहिए हमें, टू मेक वन कोएफिशिएंट इक्वल, डिटेल में नहीं लिखा हूं, वन कोएफिशिएंट इक्वल, वन मतलब आइडर ऑफ एक्स और वाई, तुम्हें जो अच्छा लगे। कैसे करोगे, बाई मल्टीप्लाइंग, बाई मल्टीप्लाइंग। ये है इलिमिनेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। दो कोई भी, हाँ बोलो। हाँ यस आई कैन। तो 10 50 रुपीज होने से 500 रुपये होगा, और 1500 रुपये का 1500, हाँ ठीक है, करेक्ट है, 2000 मिल गया, ठीक है करेक्ट। हाँ उपाय नहीं है, नेटवर्क का तो किसी के ऊपर जोर नहीं चलेगा, नोबडी कैन डू एनीथिंग। ओके, ये हो गया एलिमिनेशन का। मैं फिर एक बार आज जाने से पहले तीन वो पहला वाला मेथड का भी रिकैप लेना चाहता हूं, राइट। मैं बस वो इक्वेशन लिखूंगा, कैसे लिखते थे हम लोग, a1 b1 c1 a1 लिखते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिकॉज आई नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। इसके लिए लिखते थे y लिखते थे, 1 लिखते थे। तो ये वाला x का था, तो हमें सेकेंड वाले से ऐसे करना है, हमेशा ये वाला स्ट्रोक पहले, बीच में माइनस, फिर ये वाला स्ट्रोक। तो b1 c2 माइनस b2 c1, फिर ये वाला c1 a2 माइनस c2 a1, फिर नीचे आएगा क्या, a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ये समझ में आया? मैं एक बार क्विकली रिकैप इसलिए कर रहा हूं, ये जानना जरूरी है।
फिर मैंने तुम लोगों को मेमोरी एड किया दिया था कि ये दोनों कस्टमर है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, और ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास ही कस्टमर जाएगा, मतलब ये इसके साथ एक बार इक्वेट करोगे, फिर इसके साथ इसको एक बार इक्वेट करोगे, करके 1 वाले जगह में इसको पटक दोगे, बस हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट मेथड। फिर मैंने एक बोला था, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में बाई चांस तुम्हें इस टाइप का वैल्यू मिल जाता है 0/0, 0/0, तो कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कल का नोट एक बार देख लेना। और अगर बाई चांस तुम्हें 1/0 या फिर कोई नॉन जीरो नंबर 3/0 भी हो सकता है, जैसे कल 3/0 मिला था, मैं 1/0 ही लिखा हूं, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये दोनों केस तुम लोगों को स्पेशली याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बोल सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करके बोलो कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये अगर दिमाग में नहीं रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन मोर थिंग, ऑन 6 जून, ठीक है, आज हो गया 2 जून, 6 जून को मैं एक छोटा सा 20 या 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप का टेस्ट लूंगा। टेस्ट होगा, पहला चैप्टर रियल नंबर, एमसीक्यू है, एंड देन सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, एंड थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में वहां पे एमसीक्यू है तो मेथड पूछूंगा नहीं, तो तुम्हें कोई भी मेथड से भी सॉल्व करना आना चाहिए बस। तो ये 3 में से 25 या 20 क्वेश्चन का कुछ एक मैं ये लूंगा 6 जून को, 6 जून, राइट। 6 जून शायद मैं टाइम इच्छा करके थोड़ा देर करके रखा, सो दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। मैं लिंक शेयर करूंगा, वैसे आज लिंक शेयर करने से भी तुम टेस्ट अभी नहीं दे पाओगे, टाइम सेट है तो उसी दिन खुलेगा। तो मैं 5 जून को लिंक शेयर कर दूंगा, तुम लोग इसके लिए प्रिपेयर करो। क्या ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो यू प्लीज डू प्रिपेयर, and I have to see how much how you will perform. So किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं लाइन से बाहर जाने का कोशिश कर रहा हूं। क्लास नोट में शेयर कर दूंगा। तीनों चैप्टर्स का होगा, रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन। हाँ, रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तीनों का। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय करते हैं। तो यू बढ़िया से पढ़ते रहो, कुछ डाउट होने से पूछना। बाय।